अगर आप सिलेक्टर होते तो आप क्या जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेला सिर्फ पीएसएल में परफॉर्म करे और उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो एलिजिबल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो ये गलत नहीं है? सर ये आपको कभी आपने कभी मैं खुद जर्नलिस्ट होकर ना फील करता हूँ कि पीएसएल में अच्छा खेलने वाला टीम में आ जाता है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाले को बहुत जोते रगड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीएसएल में खेलने वाला दिख जाता है और लोगों का दबाव होता है, क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब देखने वाला कहता है यार अच्छा प्लेयर इसको टीम में क्यों नहीं रखा, सब देख रहे हैं तो ना। इसका मतलब है फिर बोर्ड जो है ना वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहा प्रेशर से नहीं हैंडल नहीं कर पा रहा सर। आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड कहे कि नहीं भाई ये बंदा जिसने 4 डे में किया, ये बंदा जिसने 1 डे में किया है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो बोर्ड ने भी थोड़ा सा कि जल्दी में, अब बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनको, कितने क्रिकेटर जिन्होंने पीएसएल नहीं खेला और पाकिस्तान टीम खेल गए। हसन नवाज अब ले लें, अब्दुल समद ले लें, ये हसन नवाज खैर पहले थे भी पीएसएल में, अब्दुल समद आप कह सकते हैं जो टीम, और फहीम अशरफ हैं जो पीएसएल नहीं खेले थे और पाकिस्तान खेल गए थे। गिने चुने क्रिकेटर्स हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं खेलते नहीं थे, वो खेलते थे और डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था। अब ये बोर्ड को आज इन्होंने कहा है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो प्लेयर सीजन नहीं खेला होगा हम उसको टीम में ही नहीं लेंगे। अब सीजन से मुराद क्या है, 4 डे सीजन का है या पूरा सीजन है जिसमें T20 नेशनल T20 भी आता है, 1 डे भी आता है और 4 डे क्रिकेट भी आती है। जिसने तीनों पैटर्न की क्रिकेट एक पूरा सीजन नहीं खेली उसको टीम में नहीं लेंगे, तो एक अच्छा फैसला। मेरा मानना है कि 2 लें। जैसे अली रजा के बारे में कह रहे थे कि फौरन टीम में ले लो, तो मैंने बोला था यार ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बट एट द मोमेंट क्या वो इंटरनेशनल के बराबर में है? ऑफ कोर्स नहीं है। तो अच्छा किया उसको नहीं कच्चा तोड़ा नहीं है उसको। और बैट के बारे में बड़ी बात हो रही थी, उसको भी कच्चा नहीं तोड़ा, अच्छी बात है। इनको 2 सीजन कम से कम खिलाने चाहिए, वो भी रेड बॉल के, उसके बाद टीम में लेके आना चाहिए। अली रजा का मैं भी आपको एक छोटा सा इंकशाफ कर देता हूँ कि अली रजा राना नवीद की एकेडमी से आया, शेखपुरा से ताल्लुक है। जी जी। अब पीएसएल के दौरान ही अगर उन्होंने कांटेक्ट किया आसिफ से, मतलब पेस तो है उसके जी पास, जी, वेरिएशन उस चीज़ के ऊपर काम होने वाला है। तो आसिफ ने उसको बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि भाई तुम पहले एक रेड बॉल का सीज़न खेलो, 4 डे क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट मैक्सिमम खेलो, उसके बाद मुझसे रब्ता करना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है। देखिए सियाना है ना, वो गुरु है वो बंदा, ठीक है ना। तो देखिए जो रेड बॉल की क्रिकेट से जो बंदा, देखिए अब मैं समझता हूँ कि क्रिकेट सेंस की बात करूँ ना, फॉरगेट इट कि आसिफ का माजी क्या था, उसने क्या किया, मैं इस चीज़ को बोल दूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी क्रिकेटिंग सेंस इस वक्त उस बंदे के पास है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके पास है। तो अर्ली ऑन हम बच्चों को खिला देते हैं बड़ी क्रिकेट जिसको वो प्रेशर पर हैंडल नहीं कर पाते। बिल्कुल है। मुझे लगता है कि आसिफ और मोहम्मद आमिर ये 2 हैं जो दिमाग हाथ से और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आप पहले डोमेस्टिक सीजन खेलो, आपको खुद क्वेश्चन जहन में आएंगे, फिर मेरे पास आना। अभी मैं ज़बानी कलामी क्या बता दूं कि कैसे तरह की आपने स्विमिंग कैसे करनी है, जाके खेलोगे तो अंदाजा होगा आपको। लेकिन तो यही मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ हमेशा रहा है क्रिकेट बोर्ड से। अब अगर हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है तो हमारी कोशिश होती थी रेड बॉल क्रिकेट खेलने की जी। तो आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप कवर करते हैं कि जो क्राइटेरिया है आप इससे पर्सनली सेटिस्फाई हैं कि जो पाकिस्तान खिलाने का हमारा क्राइटेरिया बन चुका है इसको आप बैक करते हैं? सर 100% गलत है। वो खुद क्रिकेट बोर्ड को पता है, खुद सिलेक्शन कमेटी को पता है, इवन कि वो गलती करने के बाद भी इनको पता चल जाता है। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर कुछ खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए थे, फौरन उन्होंने बोला हाँ गलती हो गई। आप यकीन माने उस्मान खान, मैं अब समझता हूँ कि पहले उसको जल्दी टीम में लिया वो भी गलत था, अब उसको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो अब जब लिया उसके एक मैच के बाद मेरी एक सेलेक्टर से बात हुई, कहता यार गलती हो गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने लिया उस बेचारे को यूई का, उसका करियर खराब कर दिया, अब आप कह रहे हैं गलती हो गई। ऐसे कैसे होता है कि गलती हो गई? लेकिन ये भी तो ज्यादती थी ना उनके साथ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट यूएई के साथ था। जी जी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट वो छोड़ के जा चुका था। जी जी। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ ज्यादती हुई? सर देखिए वो था तो मतलब खेल तो पाकिस्तान भी सकता था वो, देखिए ना, लेकिन उसने ये बात तो उसने कैटेगोरिकली की कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ पे जी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला जी, मुझे चांस नहीं मिला जी, तो जाहिर है जब बंदा होपलेस होता है तो वो वहाँ से मूव करता है। सर मैं अभी क्रिकेट बोर्ड उसके साथ थोड़ी ज्यादती कर रहा है, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है, बट इफ आई वर उस्मान खान ज्यादा मिले, सही कह रहे हैं, बट सर इफ आई वर उस्मान खान मैं कभी चूज ना करता। ये कोई इसमें बोलते हैं पेट्रोलिज्म का मसला नहीं है कि पाकिस्तान और ये वो सब चीज़ें नहीं, बट प्रोफेशनल मुझे क्रिकेट में निखार कैसे आया यूई में खेल के, तो मुझे प्रेफर वही करना चाहिए था। मतलब मेरी जाती राय ये है, और वहाँ पे वो रेगुलर टीम का हिस्सा भी रहते और सब चीज़ें होती। लेकिन जबकि यूएई में वो खेल रहा था, अब उस्मान खान की बात आपने छेड़ दी है जी, तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा था जी। तो क्या ये जितना भी क्रिटिसिज्म है सिर्फ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए रह गए? सर आप ये कह रहे हैं, आपने भी बोला कि उसको फेयर चांस मिला है और
मतलब उसकी क्या परफॉर्मेंस आपको क्या चीज़ बुरी लगी मेरे ख्याल है है कि वो जितनी उनको चांसेस मिले हैं 1/50 है गालबन जी, इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर मैं जी, उसको टोटल ये जी, करूं तो। जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे साबजादा फरहान की बात की, तीसरा या चौथी मरतबा उनका कमबैक हो रहा है। जी, वो क्या था, एज ए ओपनर उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास पे, जी। तो पाकिस्तान की तरफ से उसको मौका मिलता था, तो 5वें पे 6ठे पे उसको मौका मिलता था। सर देखिए, हर क्रिकेटर का ना अपना एक बैगेज है। अगर अब मोहम्मद हारिस की बात लेने, उन्होंने 100 किया, सबको बड़ा ज़बरदस्त लगा, पूरी मैन ऑफ द सीरीज़ हुए हैं वो। मगर उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बीच में आपको 2-3 जगहों पे फ्लॉप भी मिलेगा। ये है ना, नेचुरल है। ये तो होता उस्मान है। खान भी वैसा ही है। उस्मान खान भी अभी आपका नेशनल जो हुआ था वनडे कप, उसमें उसने रन किए थे। अभी जो फैसलाबाद में हुआ था, इस बार पीएसएल में कहते हैं रन नहीं किए, मगर फिर भी उसने बेहतर रन किए हैं। ज़्यादा नहीं किए, मगर बेहतर रन किए उसने। और आपके डोमेस्टिक में जो मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रन करता है वो बंदा। फिर आप अच्छा। उसको उस्मान खान को उठा के देख लीजिए आप। पीएसएल में मतलब उस बंदे की सेंचुरीज हैं। हाँ, है, बिल्कुल है। फैसलाबाद में उसने सबसे ज़्यादा रन किए, तो फिर आप कैसे उसको इग्नोर करेंगे? 100 किया उसने लेकिन फैसलाबाद में। इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या प्रेशर वो इतना ले लेते सर हैं कि वो इंटरनेशनल जब में हमें ना इंटरनेशनल यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है हमारे, ये आप मानिए। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को सही चांस नहीं मिलता। अब अब्दुल समाद को मुझे बताएं, पहले टीम में क्यों डाला था, अब निकाला क्यों है? अब वो T20 टीम में नहीं है, तो क्यों निकाला उसको? जबकि आखिरी इनिंग्स अगर उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें जो उसने खेली वहाँ पे न्यूजीलैंड में, जी तो उसने परफॉर्म किया था जी, मतलब पॉइंट ये नहीं है कि उसने नहीं भी किया, ये मसला नहीं है कि उसने किया या नहीं विदाउट किया। रीजन बाहर कर दिया। आपने सिर्फ उसको 4 मैचेस के लिए टीम में रखा था। अब आप उसके पास बेस्ट चांस था। अब देखें ना, हमें मैंने भी बहुत तनकीद की, आपने भी की होगी हसन नवाज के ऊपर, यार इतनी जल्दी क्यों खिला मैंने दिया। नहीं की। अच्छा, मैंने की थी, मैंने की, ऑनेस्टली की। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जैसे हम बात करें कि अली रजा को सीजन खेलना चाहिए, तो हम हसन नवाज के ऊपर भी यही बात करेंगे ना कि उसको पूरा सीजन खेलना चाहिए, पहले क्यों लेके आए। तो अभी आपने खुद ही बोला कि पीएसएल से क्यों लड़के लेके आते हैं, तो हमने भी उनको नेशनल जी, तो उसको नेशनल T20 से लेके आए। उसने कौन सर 4 डे में कोई रन किए हुए थे? चैंपियन लीग में उसने रन किए हसन नवाज ने, ठीक फिर है। फर्स्ट क्लास में उसने बड़ी कश्मीर लीग में किए और बाकी जगहों पे किए, लेकिन 4 डे में नहीं किए हुए थे उन्होंने। ठीक है सर, 4 डे में नहीं किए। रिसेंटली उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी, अभी जो रिसेंट पास में 2-4 महीने पहले शायद ये सीजन खत्म हुआ है, उसने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। एक सेंचुरी थी और एक में 170 प्लस करके उसकी जो इनिंग्स है उन्होंने जो रन्स बनाए थे हसन नवाज ने। जी जी, आर यू श्योर? यस यस, आप चेक कर लेकिन पूरा सीजन नहीं खेले हुए 4 डे क्रिकेट का, जब वो टीम में खेले। पूरा सीजन खेले। ये जो अभी 6 टीमों की जो फर्स्ट क्लास हुई है ना, ये रिसेंट पास में 3-4 महीने पहले जो फर्स्ट क्लास हुई है जी, ये जनवरी में जी, तो उसमें ये सीजन पूरा खेले इस्लामाबाद रीजन की तरफ से हसन नवाज। जी जी जी, और 100 किया उन्होंने जी, 200 किए उन्होंने। 100 नहीं। किया था और एक इनिंग्स में उन्होंने 170 रन किए। उनके 200 नहीं है। हाँ, हसन नवाज के 200 नहीं है, ये मैं श्योर हूँ। अच्छा, हाँ, आप जरा चेक कर लीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो बहरहाल बात ये करने का मकसद कि देखें, जब तक हम थोड़ी सी वैल्यू नहीं देंगे इस चीज़ को अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को या प्लेयर्स को, तो सुना भाई आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे पाकिस्तान की जो क्रिकेट आज जिस तरह की हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर हमने 3-0 से मैचेस जीत लिए जी, तो क्या लगता है कि इस टीम को कंटिन्यू रखना चाहिए? सर मैं अभी एक वीडियो भी करके आया हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत के हमने जश्न मनाया वर्ल्ड कप जीतने का। ये इट्स अनफेयर। हाँ, जीते हैं हम बांग्लादेश से, मगर यही बांग्लादेश यूएई से हारी है। अब मैं यूएई वाला मैं कवर करके आया हूँ, शारजा में हुआ। यूएई वालों ने वो सेलिब्रेशन नहीं की जो हमने की है। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, ग्राउंड के चक्कर लग रहे हैं। जीते हैं यही बांग्लादेश से हम, टेस्ट सीरीज अपने घर में हारे भी हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ, मगर ये इतनी बड़ी जीत नहीं है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टब्बर बैठा हुआ ट्रॉफी के साथ तस्वीर बना रहा है और सब गोल चक्कर भी लगा रहे हैं स्टेडियम का। मुझे समझ नहीं आई। जीत हुई ठीक है, बट ये बिलो एवरेज जीत है। मतलब अपने बांग्लादेश को हराया, जो यूएई से हार के आ रहा है, जो यूएसए से हार के आ रहा है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और उस टीम में भी बदलाव है, ना नहीद राना है ना मुस्तफीज है। मैं ये नहीं कहता वो आ जाते तो वो जीत जाते, तब भी इन्होंने हारना ही था, तो वो भी तगड़ी टीम नहीं है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जीत पे इतनी सेलिब्रेशन नहीं बनती। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें गलत भी हुई हैं। आपने आखिरी T20 में 200 करवा लिया 196, yes. ठीक है ना सर, आपकी इस बॉलिंग ने बांग्लादेश की इस बैटिंग के सामने 200 करवा लिया और 110 रन उनके पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है ओपनिंग पार्टनरशिप में पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई हैं, बट जीत मिली है। एट द एंड ऑफ द डे अच्छी चीज़ है कि जीत मिल गई है, और ये भी अच्छी चीज़ है कि आपके यंगस्टर्स को एक आसान सीरीज मिल गई अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। वहां तक चीजें ठीक है, मगर इतनी सेलिब्रेशन नहीं बनती जितनी की है जितनी की और जितनी हम समझ रहे हैं। इतनी बड़ी जीत नहीं है ये, बस ठीक है, हमें एक अच्छा किक स्टार्ट, वो जिसे बोलते हैं ना कि एक स्टार्ट मिल गया हमें कि हम एक नया सीजन शुरू कर रहे हैं T20 का, वहां तक ठीक है। लेकिन सना भाई मुझे ये बताएं, जिस तरह कमबैक किया हसन अली ने टीम में जी, अब आप उसको देखें, हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। एक बातें तो ये चल रही थी कि शायद हसन अली का इंटरनेशनल कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है जी, मुझे भी चौथी बार उसका कमबैक हुआ है, मुझे भी पता था और आपको, और लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, उसके बारे में आपकी क्या
रिमार्क? मैंने बहुत से क्रिकेटर से बात की, खासकर फ़खर ज़मान से की मैंने। हमें आदत होती है जब बात किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम फिर अपने जो क्यूरीज है, मेरी उसके साथ दोस्ती नहीं है हसन अली के साथ, डायरेक्ट मैंने शायद कभी इंटरव्यू भी नहीं किया हो, लेकिन हसन अली के बारे में मैंने जो सुना कि वो बड़ा मेहनती बंदा है, और हमें जो दिखता है ना कि नॉन सीरियस करेक्टर है, कभी मतलब शरारत कर रहे होते हैं, कभी बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान शरारत कर रहे हो, नाच रहे होते हैं, कभी बॉलिंग के दौरान, कभी किसी क्रिकेटर के साथ पंगा, वो सिर्फ एनवायरनमेंट को वो कूल कर रहे होते हैं या खुद को कूल कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग वो बड़ी संजीदगी से करते हैं, मेहनत बड़ी उस तरह से करते हैं। आप देखिए ना उनका जो कमबैक हुआ बड़ा सॉलिड हुआ, इससे पहले भी जब कमबैक हुआ था शुरुआत बड़ी सॉलिड होती है, उसको कंटिन्यू रखने में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम रहता है। हसन अली का ये है। तो और दूसरा ये है कि हसन अली के बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, अब हम वही इमेज लेके चलते हैं कि वैसा ही कंटिन्यू। अब आपने कल देखा आईपीएल के मैच में बुमराह को एक ओवर में 20 रन हुए, कभी नहीं हमने देखा बुमराह को एक ओवर में 20 हो गए। अब क्रिकेट चेंज हो रही है, रन होंगे। मैं मानता हूँ पाकिस्तान टीम में एक प्रॉब्लम है कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, मगर आप हसन अली से ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि यार अब बड़ी फॉर्म में आया, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए, बट आपको एक ओवर में 10 या 12 रन बचाने, हसन अली बचा के दे देगा, शायद बचा के दे दे, मगर मेजर केसेस में वो नहीं बचा के देगा आपको। हसन नवाज को अगर हम मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है, लेकिन एक टाइम पे ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जब अब्दुल रज़ाक इनके वो हार्ड हिटर कोच थे, बने थे, 1-1.5 महीने का कैंप लगा था यहाँ। जी जी जी। तो वहाँ पे उसके बाद फौरन बाद न्यूजीलैंड का टूर आया जी, पावर हिटिंग कैंप था, पावर हिटिंग कैंप था। तो वो टूर पे जब ये लड़के जा रहे थे, उससे पहले ये पॉइंट के ऊपर भी बड़ा अच्छा खेलते थे, एक्स्ट्रा कवर भी अच्छा खेलते थे, सारी शॉट्स इनके पास, एक पूरी ग्रिप थी इनकी इन शॉट्स के ऊपर। सही है। ये जब कैंप करके ख़त्म करके ये वापस आए हैं लोग, तो इनसे ये बस अब हमने देखा फिर उसकी एक एग्जांपल न्यूजीलैंड में कि चला रहे हैं, या तो थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं या डीप पॉइंट पे आउट हो रहे हैं, वी में मार रहे हैं, वी में सिर्फ इसी तरफ सिर्फ चला रहे थे। लेकिन अब मैं आपको, ये मेरा क्वेश्चन पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस वक्त इन्होंने इस चीज़ को कहा कि यार हम ये जो प्रैक्टिस की गई है, बहुत सारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्योंकि जी ये है जो कैंप इन्होंने लाया, इन्होंने बच्चों का कैरियर तबाह करता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने बच्चों को सिर्फ एक मिड ऑन ते मिड विकेट सिखाई है और कुछ भी नहीं किया है जी। ये बात इन्होंने, टेस्ट क्रिकेटर है जी जी, मतलब मेरे साथ सारी डिस्कस हुई जी जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना बहुत गलत किया इन्होंने, ये लगा के आज पाकिस्तान की सरजमीन पे PSL में ये बांग्लादेश के खिलाफ जब हसन नवाज ने रन्स किए तो वो क्रेडिट दे रहा है अपने उसी कोच को जिन्होंने वो जो हार्ड हिटिंग कोच थे इनके रज़ाक साहब, कि उन्होंने हम पर बहुत काम किया उन्होंने। जी सर, देखिए पहली बात तो ये है कि आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, पहली बात ये है। मगर उस वक्त जो मुझे पता लगा था, रज़ाक भी नहीं चाह रहे थे कि कुछ क्रिकेटर, जो आपको याद होगा उस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, उनमें से कुछ क्रिकेटर्स को सीजन से उठाकर कैंप में डाला गया था। रज़ाक खुद नहीं चाह रहे थे कि ये जो क्रिकेटर जो खेल रहे हैं उनको वहाँ से uठाकर कैंप में रखा जाए, जो फ्री हैं उनको रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पावर हिटिंग कैंप लगाओ।